नमस्ते दोस्तों। जीएसटी का एक सीधा नियम है, व्यापार के लिए सामान खरीदो, टैक्स भरो और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करो। लेकिन क्या आप जानते हैं, कई बार अनजाने में लिया गया आईटीसी आपको भारी मुसीबत या पेनल्टी में डाल सकता है। जी हाँ, जीएसटी कानून का सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 जिसको हम लोग ब्लॉक क्रेडिट कहते हैं, साफ साफ बताना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पर आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, भले ही वो आप बिजनेस के लिए खरीदारी की गई है। आज की इस वीडियो में आसान भाषा में आसान उदाहरण के साथ हम समझेंगे कि कौन से खर्चे पर आपको आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लॉक क्रेडिट का सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 की। सबसे पहले समझते हैं कि ब्लॉक क्रेडिट का मतलब क्या होता है। आमतौर पर सेक्शन 16 में आपको आईटीसी देने का इजाज़त देता है। 16 जो है आईटीसी क्लेम करने का इजाज़त देता है अगर कोई चीज़ व्यापार बढ़ाने के लिए इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस जिसको कहते हैं। लेकिन 17(5) में सब सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में एक ओवरराइडिंग सेक्शन है, यानी यहाँ किसी भी चीज़ को ब्लॉक कर दिया जाता है जो हालांकि 16 में जो आप क्रेडिट लेते हैं, लेकिन अगर 17(5) में वो ओवरराइडिंग सेक्शन अगर उसमें मना कर दिया है फिर आप क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोटर वेसल्स का जिसको नाव बोलते हैं, पानी का जहाज़ बोलते हैं, एयरक्राफ्ट का। आइए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण ब्लॉक पर आते हैं गाड़ी के बारे में, मोटर व्हीकल्स के बारे में। ठीक है, अगर किसी भी गाड़ी में ड्राइवर को मिला के 13 या उससे कम लोगों के बैठने की क्षमता है तो उसका आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ अपवाद हैं, जैसे 13 से कम लोगों को इंक्लूडिंग ड्राइवर बैठने का है तो उस पर आईटीसी ब्लॉक है। लेकिन कुछ अपवाद हैं। मान लिए कि वो गाड़ी आप फर्दर सप्लाई के लिए खरीदे हैं, आपका गाड़ी का बिजनेस है, सेल परचेज का, अब गाड़ी का एजेंसी है, तो आपको इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। अगर आप ट्रांसपोर्ट बिजनेस करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर करते हैं, तो इस केस में भी आपको आईटीसी मिल जाएगा। अगर आप कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, मतलब गाड़ी सिखाने का कोई इंस्टीट्यूट है आपका, तो इस केस में भी आपको आईटीसी मिल जाएगा। तो कहने का मतलब 3 ऐसा केस है जिसमें आप गाड़ी 13 सीटिंग से कम का भी गाड़ी खरीदते हैं तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। जैसे फर्दर सप्लाई में सेल परचेज का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है, या कोई ड्राइविंग स्कूल सिखाते हैं। लेकिन कॉमर्शियल गाड़ी है जैसे टेम्पो, ट्रक, गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए यूज हो रहा है तो इसका आईटीसी मिलेगा। ध्यान रहे आपको, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर जिस गाड़ी पे आईटीसी आपको नहीं मिलता है, जिस गाड़ी पे आपको आईटीसी ब्लॉक है, उस पे किए गए खर्चे जैसे इंश्योरेंस, रिपेयर, मेंटेनेंस का जीएसटी का आईटीसी नहीं मिलेगा, ये आपको ब्लॉक रहेगा। ठीक है, ये हुआ गाड़ी के बारे में, मोटर व्हीकल्स, वेसल्स और एयरक्राफ्ट के बारे में। ये तीनों चीज़ के बारे में सेम चीज़ लिखा हुआ है जो हम एक साथ हम लोग कवर किए हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं बिजनेस के लिए खरीदे गए फूड, बेवरेजेज, ब्यूटी, हेल्थ सर्विसेज, यानी कहने का मतलब ये है खाने पीने और जीवन शैली की बात। वैसे खर्चे पे क्या हम जीएसटी ब्लॉक है या नहीं है, अब उस पर बात करते हैं। बात करते हैं रोज़मर्रा के बिजनेस के खर्चों की, जैसे फूड, बेवरेज, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी। उदाहरण के लिए एक मान लेते हैं, अगर आपने ऑफिस के मीटिंग के लिए बाहर खाना है या कैटरिंग मंगवाई है तो उस बिल पे जो जीएसटी लगेगा उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, ये ब्लॉक क्रेडिट है। ठीक है, लेकिन इस केस में छूट कब मिलेगा आपको, एक अपवाद भी है। अगर आपका बिजनेस ही है आईटीसी का, बिजनेस ही है कैटरिंग का, आप कैटरिंग को सब कैटर से सर्विस ले रहे हैं, मतलब आपको कैटरिंग का सर्विस है लेकिन आप इसको पूरा करने में असमर्थ हैं,
तो दूसरे कैटरिंग वाला को बुलाए कि भैया हमको सर्विस दे दो, तो वहाँ से जो जीएसटी आपको मिलेगा उसका इनपुट आप क्लेम कर सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि अगर कैटरिंग का सेम बिजनेस है, मतलब कि फर्दरेंस ऑफ बिजनेस फर्दर सप्लाई करना है, उस केस में आपको आईटीसी मिल जाएगा। दूसरा केस ये है कि सरकार द्वारा स्टोरी ऑब्लिगेशन है, जैसे खाने पीने के बारे में, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज। स्टोरी ऑब्लिगेशन है किसी एक्ट में होता है, जैसे मान लिया कि फैक्ट्री एक्ट में, वहाँ पे वाटर देना है, ठीक है। अगर वैसे केस में कानूनन व्यवधान है कि एम्प्लॉयर को ये सारी सुविधा देना ही है, तो उस केस में आपको आईटीसी मिल जाएगा। बाकी अदर केस जो रहेगा ये दोनों के अलावा, ठीक है, फर्दर सप्लाई और स्टोरी ऑब्लिगेशन के अलावा अगर कोई केस है तो उस केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कर्मचारी को, जो एम्प्लॉयर कर्मचारी को जो सुविधा देती है, क्लब मेंबरशिप, ट्रैवल बेनिफिट्स और भी कोई सुविधा, ठीक है। तो बिजनेस में कर्मचारियों को खुश करने के लिए जो आप खर्चा करते हैं उस पर बहुत कड़ा नियम है, उस पर क्रेडिट आपको ब्लॉक रहता है, लेकिन इसमें भी कुछ छूट दिया गया है। जैसे फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत कुछ कर्मचारियों को बेनिफिट देना है, तो उस केस में आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन आप अपने कर्मचारियों को क्लब, हेल्थ या फिटनेस सेंटर का मेंबरशिप दे रहे हैं तो उसका क्रेडिट ब्लॉक रहेगा। लेकिन कोई ऐसा भी है कि आप अपने कर्मचारियों को लीव ट्रैवल कंसेशन दे रहे हैं, कर्मचारी को छुट्टी पे भेज रहे हैं, तो कर्मचारी द्वारा किए गए खर्चे पे आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट वर्क और अचल संपत्ति की, इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। यह सेक्शन सबसे ज़्यादा विवादित है और गलतफहमी में लोग जीते हैं। इसे ध्यान से समझिए। यदि आप कोई मूवेबल प्रॉपर्टी बना रहे हैं, यदि आप किसी मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे ऑफिस, बिल्डिंग, फैक्ट्री, शेड का निर्माण करा रहे हैं, तो ऐसे वर्क कॉन्ट्रैक्टर सेवा लेते हैं या खुद सामान, ईंट गिट्टी पत्थर खरीद कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, तो उसका आईटीसी ब्लॉक रहता है। भले ही बिल्डिंग आपका बिजनेस पर्पज का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा, लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। आप प्लांट मशीनरी बना रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी बिजनेस के लिए बना रहे हैं, तो उस पर आईटीसी मिलेगा। यदि आप खुद एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं और दूसरे खुद आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट हैं, लेकिन दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट वर्क का सप्लाई ले रहे हैं, तो उस केस में आपको आईटीसी मिलेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, अगर बिल्डिंग पे रिपेयर और मेंटेनेंस का खर्चा क्लेम किए हैं, मोटा खर्चा क्लेम किए हैं, अगर पीएल में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, रेवेन्यू नेचर का खर्चा में आप दिखाए हैं, तो उसका आईटीसी ले सकते हैं। वही अगर कैपिटल नेचर का खर्चा है तो उसका आईटीसी ब्लॉक रहता है। अब बात करते हैं वैसे गुड्स के बारे में जो खो गया, फ्री सैंपल दिए हैं, खो गया है, चोरी हो गया है, तो ऐसे में आपका बिजनेस में कई बार नुकसान भी होता है, ठीक है। अगर आपको कोई स्टॉक चोरी हो जाता है, खो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो आप पूरी तरह से राइट ऑफ में डाल देते हैं, तो उस सामान के खरीदारी करने वक्त जो आईटीसी लिए हैं उसको रिवर्स करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई सामान आपका चोरी हो गया, ठीक है, तो उस समय खरीदते समय जो आईटीसी आप क्लेम किए हैं, ठीक है, उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा। मान लिए कोई प्रोडक्ट है, उसको आप, मान लिए कि दवा का बिजनेस है, ठीक है, दवा में डॉक्टर को फ्री सैंपल दे रहे हैं, ठीक है, गिफ्ट दे रहे हैं, तो फ्री सैंपल और गिफ्ट जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा, उस पर आईटीसी ब्लॉक रहता है। कुछ ऐसा सामान है जिस पर्सनल कंजम्पशन के लिए खरीद रहे हैं, लोग क्या करते हैं कि कुछ सामान खरीदते हैं पर्सनल कंजम्पशन के लिए, उसको बिजनेस में दिखा देते हैं। तो प्रॉपर ऑफिसर को अगर ऐसा लगेगा कि आप सामान पर्सनल कंजम्पशन के लिए खरीदे हैं लेकिन उसको बिजनेस में यूज कर रहे हैं, तो उस पर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है वैसे गुड्स जो धोखाधड़ी या चोरी से लिए हैं, लेकिन प्रॉपर ऑफिसर आपको टैक्स का डिमांड निकाल दिया है, तो ऐसे प्रोडक्ट पे आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो संक्षेप में कहें
आईटीसी क्लेम करना हमेशा यह जांच कर लें कि खर्चा सेक्शन 17(5) के अनुसार है कि नहीं, और इस सेक्शन को रेड लिस्ट भी कहते हैं। ऐसी छोटी गलतियों के कारण आपको ब्याज और भारी पेनल्टी देना पड़ सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने व्यापारी भाइयों के साथ शेयर करें, अकाउंटेंट दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।